हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार और स्वागत है आपका एग्जाम साथी चैनल पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। और खास बात यह है कि हम इसमें देखेंगे एग्जाम में पूछे जाने वाले 3 सबसे वीवीआई क्वेश्चन। और ये जीव जनन कैसे करते हैं का पार्ट 2 है, तैयारी का 8वां दिन। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आप भी मैट्रिक का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं ना, तो वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट भी देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन, ऋतुस्राव क्यों होता है? इंग्लिश में इसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो देखिए, हर महीने गर्भाशय गर्भ धारण के लिए अंदर परत बनाता है। ये जो गर्भाशय है ना, गर्भ धारण करने के लिए क्या बनाता है? परत बनाता है। ठीक। अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो यह परत टूटकर खून और श्लेष्मा के साथ बाहर निकल जाते हैं। श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ को बोलते हैं। अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, इसका मतलब समझा दे रहे। देखिए, ये अंडाणु है, अंडाणु, ये स्पर्म है। ठीक है, अंडाणु फीमेल बॉडी पार्ट, इसमें से निकलता है। ओवरी इसको बोलते, ओवरी, अंडाशय बोलते, अंडाशय से अंडाणु निकलता है। ये अंडाणु जो निकलता है ना, इससे निकलता है। और स्पर्म तो आप लोग को मालूम है कहाँ से निकलता है। तो अगर अंडाणु के बारे में बता दे कि हर महीने, अगर मान लीजिए जून में इससे निकल रहा है अंडाणु, इसमें से निकल रहा है जून में, तो जुलाई में फिर इससे निकलेगा, फिर अगस्त में इससे निकलेगा, और फिर सितंबर में इससे निकलेगा। हर महीने एक निकलता है, एक एक निकलता है। इस महीने इससे निकलेगा तो अगला महीना में इससे निकलेगा, तो उसके अगला महीना में इससे निकलेगा, तो उसके अगला महीना में इससे निकलेगा, हर महीना। और वो अंडा जिंदा भी रहता है तो 24 घंटा तक ही जिंदा रहता है। अगर 24 घंटा के अंदर में अगर उसको स्पर्म मिल गया तो अंडाणु क्या हो जाएगा? निषेचित हो जाएगा, मतलब कि अब बच्चा बनने का तैयारी करने लगेगा। अंडाणु क्या हो जाएगा? अगर 24 घंटे के अंदर में इसको स्पर्म मिल जाएगा तो अंडाणु क्या हो जाएगा? अंडाणु का निषेचन हो जाएगा, निषेचन, और बच्चा बनने का तैयारी करने लगेगा। हम रिपीट ये बात को बताया आपको। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि हर महीने गर्भाशय गर्भ धारण करने के लिए अंदर परत बनाता है। तो गर्भाशय क्या होता है कि गर्भ को धारण करने के लिए परत बना देता है, गद्दा जैसा, कि आप गर्भ धारण करने के लिए। ठीक। अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, अगर अंडाणु को स्पर्म नहीं मिलता है, अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, तो यह परत टूटकर, यह परत क्या होने लगता है? टूट जाता है। टूट के खून और श्लेष्मा के साथ, श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ बोला जाता है, परत टूट कर खून और श्लेष्मा के साथ बाहर निकल जाता है हर महीना। ठीक। तो बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। अगर इसको सिंपल भाषा में समझना है तो ऐसे समझिए, गर्भाशय क्या हो गया? कमरा हो गया। परत क्या हो गया? परत इस कमरे पे ऐसे गद्दा हो गया, गद्दा। बच्चा क्या हो गया? बच्चा मेहमान, जो मतलब कहने का मतलब कि अंडाणु स्पर्म के साथ मिलता है ना, तो फिर बच्चा बन जाता है। स्पर्म मिलेगा ही नहीं तो फिर गद्दा किस काम का? तो यही लिखा कि बच्चा मेहमान है। अगर मेहमान आया ही नहीं तो गद्दा को बाहर फेंक दीजिए, बाहर फेंक देना। तो बाहर फेंक देना ही क्या है? ऋतुस्राव। ठीक है, जैसे समझिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्लेसेंटा क्या है? इसका क्या कार्य है? तो देखिए, प्लेसेंटा क्या है? यह गर्भ अवस्था में बनने वाला अंग है। यह गर्भ अवस्था में बनने वाला अंग है। प्लेसेंटा सिर्फ गर्भ अवस्था में ही बनता है, जो माँ और भ्रूण को जोड़ता है। जो माँ और भ्रूण, भ्रूण इसको मतलब बच्चा अगर पेट में रहता है तो उसको भ्रूण बोलते हैं। माँ और भ्रूण को जोड़ता है। कार्य क्या है? माँ के खून से बच्चों को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाना। माँ के खून से बच्चों, अब बच्चा को ऑक्सीजन पहुंचाना है तो देखिए ये प्लेसेंटा में माँ ऑक्सीजन लेगी, ये प्लेसेंटा के थ्रू, फिर ये रास्ता इसके थ्रू ये नाभि में से जुड़ जाएगा और बच्चा को ऑक्सीजन मिल जाएगा। बच्चा मान लो पॉटी करेगा, कुछ गंदगी करेगा, तो ये इसी के थ्रू ऐसे चल के माँ के खून में चल जाएगा, फिर माँ उसको बाहर निकाल देगी। गर्भधारण बनाए रखने वाला हार्मोन्स भी बनाता है। ये गर्भधारण बच्चा ठीक ठाक से रहे, गर्भ अच्छे से ठहरे, 9 मंथ में डिलीवरी होने वाला है, तो इसके लिए ये हार्मोन्स भी बनाता है कि बच्चा इसमें सही सलामत रहे। प्लेसेंटा का काम क्या है? बच्चे का सांस, खाना, सफाई और सुरक्षा का जरिया। प्लेसेंटा रहेगा तभी ये हो पाएगा। ठीक है, जब गर्भधारण होता है ना, जब बच्चा 9 मंथ के बाद डिलीवरी होता है तो प्लेसेंटा भी उसके साथ बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी? अगर मान लीजिए किसी फ्रेंड, किसी की मतलब वाइफ हो, जिसको क्या होता है कि अभी गर्भ नहीं इति करना, बहुत सारा फैमिली प्लानिंग करते हैं कि बच्चा अभी नहीं चाहिए, कुछ दिन के बाद चाहिए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो उसके लिए गर्भ निरोधक कुछ उपाय है जिससे पेट में बच्चा नहीं ठहरेगा। तो गर्भ निरोधक की विधियां क्या है? निरोध मतलब कॉन्डम इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब कि अगर
ये क्या बोलते हैं, सेक्सुअल के दौरान शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकता है। कोंडम मतलब कि अगर आप ये क्या बोलते हैं सेक्स के दौरान में है तो उसके दौरान क्या पेनिस पे लोग कॉन्डम लगा लेते हैं। ठीक है, कॉन्डम लगा लेते हैं। कॉन्डम से क्या होता है कि शुक्राणु जो है ना, जो स्पर्म है वो अंडाणु तक नहीं पहुंचता है, फीमेल के बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचता, ये बैग में ही, ये थैला में ही रह जाता है। इसका ही नाम कॉन्डम है। गोली अंडाणु बनने से रोकती है। अगर या तो अगर ये नहीं हो पाए तो कोई कोई लोग गोली खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, गोली अंडाणु बनने से रोकती है। कॉपर टी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, गर्भाशय में भ्रूण नहीं टिकने देता है। क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए ये भी कभी कभी होता है, सही ढंग से काम नहीं करता है, फट जाता है, या गोली भी सही ढंग से काम नहीं करता है, तो फिर क्या कर दिया जाता है ना कि जो गर्भाशय है उसमें ऐसा टाइप का टी लगा दिया जाता है, टी, कॉपर टी। कॉपर टी गर्भाशय में भ्रूण नहीं टिकने देता है, गर्भाशय में भ्रूण को नहीं टिकने देता है। ये देखिए, इसको, इसका ही नाम है कॉपर टी। ठीक, कॉपर टी लगा दिया जाता है, बार बार आपको बोल रहे हैं कॉपर टी लगा दिया जाता है। ये क्या होता है ना कि गर्भाशय में बच्चा को ठहरने ही नहीं देता है। नसबंदी या तो एक और उपाय है जो परमानेंट ही उपाय है, नसबंदी करा लीजिए, प्रजनन नलियों को बांध देना। जैसे देखिए, यहाँ से अगर अंडा निकलता है यहाँ से, तो इस नली को बांध देना, सर्जरी के थ्रू डॉक्टर इसको बांध देता है, इसको कि अंडा ही नहीं निकले। या तो ये पुरुष में भी नसबंदी और महिला भी नसबंदी होता है, तो पुरुष में स्पर्म वाला, जहाँ से स्पर्म निकलता है वह वाला एरिया को ही बांध देना। तो ये चीज़ है, मतलब अभी इसको मत समझिए जिसको बांध देना, ये वाला एरिया को बांध देना। ठीक, उस नली को बांध देना। तो इससे गर्भ निरोधक से, तो कह रहा है कि इससे गर्भ निरोधक से बचा जा सकता है। गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक से बचा नहीं जा सकता, सॉरी, ये कहना चाह रहे हैं कि गर्भ निरोधक का ये सब उपाय है कि अगर आप गर्भ से बचना चाहते हैं तो। ठीक है, एग्जाम साथी चैनल आपका अपना साथी, नया नया चैनल है फ्रेंड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए फ्रेंड, सपोर्ट कीजिए आप इस चैनल को, ताकि हम आपको लिए ऐसा ही क्वेश्चन बनाते रहें और आप एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कर पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू फ्रेंड। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एग्ज़ाम साथी चैनल।